विजुअल स्टिमुलेशन, वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन, प्रोप्रोसेप्टिव स्टिमुलेशन, टैक्टाइल स्टिमुलेशन। जब भी आप अपने बच्चे के सेंसरी इश्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इस स्टिमुलेशन की भी बात कर रहे होते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि सेंसरी इश्यू को अगर कंप्लीटली खत्म करना है तो आपको सेंसरी रीजनिंग स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपने सेंसरी रीजनिंग स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया तो समझ लीजिए कि सेंसरी कभी नहीं जाएगा। एक सेंसरी इश्यू खत्म होगा, दोबारा दूसरा आ जाएगा, एक सेंसरी इश्यू खत्म होगा, फिर से दूसरा आ जाएगा। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें सेंसरी रीजनिंग स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। अब सेंसरी रीजनिंग स्किल्स होता है क्या, इसको समझ लेते हैं। अगर प्रोप्रोसेप्टिव है तो प्रोप्रोसेप्टिव रीजनिंग स्किल्स होता है, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स होता है जिसके रीजनिंग के लेवल है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स के एक रीजनिंग का लेवल है, टैक्टाइल का भी एक रीजनिंग का लेवल है। इसको थोड़ा और इजी कर देता हूं मैं। अगर मान लीजिए कुछ चीजें आप टच करते हैं तो कितनी देर टच करेंगे ये आपको पता है। वैन का कॉन्सेप्ट, कौन टच करवा रहा है ये भी आपको पता है, किस लिए टच कर रहे हो ये भी आपको पता है, कब तक टच करना चाहिए ये भी आपको पता है, क्यों टच कर रहे हो ये भी आपको पता है। यही रीजनिंग है। यही अगर आपने अपने बच्चों को समझाना स्टार्ट कर दिया तो समझ लीजिए कि उसको कंट्रोल आ जाएगा उस सेंसेस, उस स्टिमुलेशन का मुझे कितना यूज करना चाहिए। आफ्टर दैट मरली क्या वो हार्मफुल होगा या नहीं होगा ये बच्चे को समझ में आने लग जाता है। तो सेंसरी रीजनिंग स्किल्स के कुछ लेवल होते हैं, उस लेवल पे काम कीजिए। वेस्टिबुलर रीजनिंग के ऊपर काम कीजिए, प्रोप्रोसेप्टिव रीजनिंग के ऊपर, टैक्टाइल रीजनिंग, स्मेल रीजनिंग, जितने भी रीजनिंग उस सब पे काम करेंगे तो आपके बच्चे में सेंसरी इशू नहीं रहेगा और आपका बच्चा वो सारे काम करेगा जो आप चाहते हैं और कोई भी सेंसरी इशू नहीं होगा और वो सारे एकेडमिक ग्रोथ को अचीव करेगा।